पहली बात, इनसे संबंधित पहली बात तो यह है कि कौन सी रियासत में हुआ ये, राजस्थान में कहां पर हुआ है ये, तो याद रखिएगा आमेर। आमेर या फिर आप बोल सकते हैं जयपुर रियासत। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वंश है इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा कि इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके तेजकर्ण या फिर दुल्हेराय, याद रखिएगा। और ये बंदा आया है नरवर से, नरवर एमपी से। इसीलिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करता हूं। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसका बिल्कुल राइट जवाब देंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि ईमानदारी से जवाब देना है, ठीक है, किसी के देख के नहीं देना है। ये जो कछावा राजवंश है इनका मूल स्थान कौन सा है, मूल स्थान है, और ऑप्शन है आपके सामने, पहला दौसा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ढूंढाड़, तीसरा ऑप्शन है आमेर, और डी ऑप्शन है आपके, मान लीजिए का नरवर भी मान लीजिए, ये लीजिए। अब आप इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। ऐसा क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए। तो एक तो ये कहां है, तो याद रखिएगा आमेर या जयपुर रियासत में हुआ है। इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा तेजकर्ण, दुल्हेराय, याद रखिएगा जो कहां के थे, नरवर एमपी से। याद रखिएगा इनके द्वारा 1137 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा कछावा वंश की। कहते हैं कि ये जो वंश जहां हुआ है वो क्षेत्र है ढूंढाड़। ढूंढाड़ का मतलब है ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था, ढूंढाड़। वैसे इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं कि अजमेर के चौहान वंश के एक शासक हैं जिनका नाम है विग्रह चतुर्थ, उन्होंने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसीलिए यह क्षेत्र क्या कहलाया था, ढूंढाड़। लेकिन याद रखिएगा ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था, ढूंढाड़। ढूंढाड़ में प्रारंभ में मीणा हुआ करते थे, लेकिन मीणाओं पर आक्रमण लगातार शुरू हो गया था बड़गुजरों का, इसीलिए मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए एक बंदे को बुलाया, और उस बंदे का नाम है तेजकर्ण या दुल्हेराय, और इसने पूरी सहायता कर दी। इसने 1137 के अंदर दौसा में बड़गुजरों को पराजित करते हुए, याद रखिएगा, एक नए वंश की स्थापना की। वही वंश है आपके कौन सा, कछावा राजवंश, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा और बहुत सारी बातें, जैसे ये जो कछावा राजवंश है, याद रखिएगा आपको पूछा जाए इनके कुलदेवी कौन है, तो याद रखिएगा इनकी जो कुलदेवी है वो है आपके जमुआई माता। कौन सी है, जमुआई माता। लेकिन याद रखिएगा आपको पूछा जाए कि इनकी आराध्य देवी कौन है, तो आप याद रखिएगा कि इनकी जो आराध्य देवी है वो है शिला देवी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जमुआई माता का जो मंदिर है वो तो बना है झमुआ रामगढ़ में। कहां पर बना हुआ है, झमुआ रामगढ़ में। और झमुआ रामगढ़ याद रखिएगा जयपुर, और इसे ढूंढाड़ का पुष्कर बोलते हैं। और शिला देवी का जो मंदिर बना है याद रखिएगा ये आमेर में है। जमुआई माता का मंदिर जो जमुआ रामगढ़ में बना है उसका निर्माण तेजकर्ण द्वारा करवाया गया है, जबकि आमेर में जो शिला देवी का मंदिर है इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया है, क्योंकि मानसिंह शिला देवी की जो मूर्ति है वो जसोर नामक स्थान से लाए थे केदार को पराजित करते हुए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। हाँ, इसके अलावा अगली हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट, तो वो याद रखिएगा ये कौन सी, कि ये जो राजवंश है याद रखिएगा इस राजवंश के जो शासक हैं ये शासक स्वयं को, याद रखिएगा,
गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। जैसे आपको पता हो तो मेवाड़ के जो शासक हैं वो स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं, उसी प्रकार इस वंश के शासक भी यानी कछावा राजवंश के जो शासक हैं वो स्वयं को गोविंद देव जी के क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इस कछावा राजवंश में अगली बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कि कछावा जो राजवंश है, याद रखिएगा, इनका एक वाक्य है। कौन सा? चलिए वाक्य मैं यहीं लिख देता हूं। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है। जैसे आपको पता हो तो मेवाड़ का एक कोटेशन है कि जो दर्द राखे धर्म को ती राखे करतार, उसी प्रकार इनका है यतो धर्म से जेते। याद रखिएगा, यतो धर्म से जेते, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पूछा जाता है अक्सर कि इसका संबंध निम्न में से किस राजवंश कहां की रियासत से रहा है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके अलावा ये जो राजवंश है, याद रखिएगा, ये किसके वंशज हैं, ये किनके वंशज माने गए हैं? तो याद रखिएगा, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के पुत्र ये है कुश के वंशज। किसके हैं? याद रखिएगा, कुश के वंशज कहलाए थे कुशवा, और कुशवा से ही बना शब्द है कछावा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगली और विशेष बात याद रखिएगा कि ये जो राजवंश आप पढ़ते हैं, इस राजवंश की खास बात, जैसे इसका आंसर तो आप सभी ने दिया होगा, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, वरना आप कमेंट बॉक्स के अंदर तो बता ही देंगे कि ये जो कछावा राजवंश है इसका मूल स्थान कौन सा है। इसके अलावा हम और भी कुछ विशेष बातें पढ़ते हैं। देखिए, इसको हम यहां डाल देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, और भी बहुत सारी बातें, जैसे ये जो राजवंश है, आपको पूछा जाए कि इस राजवंश की कुल राजधानियां कितनी रही है, तो याद रखिएगा, इस राजवंश की टोटल 4 राजधानी रही है। कौन कौन सी रही है? तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट राजधानी जो बनी, याद रखिएगा, वो दोसा है। दूसरी जो राजधानी बनी, याद रखिएगा, वो जमुआ रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़। तीसरी जो राजधानी बनी, याद रखिएगा, आमेर है। और चौथी जो राजधानी बनी थी, याद रखिएगा, ये जयपुर है। यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जयपुर राजधानी बनी थी 1727 में, और वो भी सवाई जयसिंह के समय। किसके समय बनी थी? सवाई जयसिंह के समय। लेकिन याद रखिएगा, आमेर जो राजधानी बनी है वो 1207 के अंदर कोकिल देव के समय बनी थी। तो 1207 से लेकर जब तक जयपुर नहीं बसा था 1727, तब तक राजधानी रही थी आमेर। याद रखिएगा, दोसा और ये जो जमुआ रामगढ़ है, दोसा और ये जो जमुआ रामगढ़ है, याद रखिएगा, ये दोनों ही राजधानियां तेजकर्ण द्वारा बनाई गई है। तेजकर्ण या दुल्ले राय कछावा राजवंश का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अपने समय 2 राजधानियां बनाई थी, एक तो दोसा और दूसरी जमुआ रामगढ़। आमेर किसने बनाई थी? कोकिल देव ने, और उसके बाद में बनी है जयपुर। तो ये क्रम से भी पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो राजधानियां कितनी रही है? याद रखिएगा, 4। अच्छा, अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि सर ये जो राजवंश है, इस राजवंश पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि कछावा राजवंश में सर्वाधिक लंबे समय तक, तो याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला
शासन करने वाला जो शासक है वो है आपके, याद रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है? याद रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जो जयसिंह है, याद रखिएगा, इसका जो टाइमिंग है वो है 1621 से लेकर 67, यानी कि लगभग 46 वर्षों तक ये गद्दी पर बैठे थे मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह फर्स्ट जिन्हें आप बोलते हैं। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ये जो कछावा राजवंश है, याद रखिएगा, इनके शासकों का राज तिलक कौन सी जनजाति करती है और कहां पर करती है? याद रखिएगा, दो बातें, राज तिलक से संबंधित दो बातें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? देखो, एक तो आपको पूछा जाए कि इनका राज तिलक जो है वो कौन सी जाति करती है, तो याद रखिएगा वो करती है मीणा। और अगली बात याद रखिएगा कहां पर करती है, तो एक महल है जिसका नाम है कदमी महल। कौन सा महल है? याद रखिएगा, कदमी महल। और ये जो कदमी महल है बना है आमेर में। याद रखिएगा, इस कदमी महल का निर्माण जो है वो करवाया है राजदेव या रामदेव ने। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इस वंश की एक खास बात और है। कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अक्सर अक्सर आपको पूछा जाता है कि राजस्थान इतिहास का वह वंश जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध बनाए थे, याद रखिएगा यही है। सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार, वे वैवाहिक संबंध। और याद रखिएगा, यह बनाने वाला जो शासक था उसका नाम है भारमल। उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, भारमल। तो वो वंश है कौन सा? याद रखिएगा, कच्छा वंश। याद रखिएगा, इनके जो पहले शासक हैं उनका नाम तो क्या है? तेजकर्ण, फाउंडर। और आप कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि इस वंश के अंतिम शासक कौन है। कछावा राजवंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है बताना कमेंट करके। तो ये कुछ सामान्य सा परिचय है आपके सामने कि आप जिस वंश के बारे में सुन रहे हैं, कछावा राजवंश, ये कहां पर हुआ है, तो याद रखिएगा आमेर या जयपुर में। इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा तेजकर्ण या दुल्ले राय। इनकी कुलदेवी कौन है, तो याद रखिएगा जमुआई माता। आराध्य देवी कौन है, तो शिला देवी। ये शासक स्वयं को याद रखिएगा गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं, लेकिन ये भगवान श्री राम के कुश के पुत्र जो कुश है उनके जो वंशज है कुशवा, इनके वंशज हैं, याद रखिएगा। इनकी 4 राजधानियां रही है, दोसा, जमुआ रामगढ़, आमेर और याद रखिएगा जयपुर। जयपुर राजधानी किसने बनाई, आमेर किसने बनाई, दोसा और जमुआ रामगढ़ किसने बनाई, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला, तो याद रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह। इसके अलावा इनका जो राज तिलक होता है वो कौन सी जनजाति, तो याद रखिएगा मीणा। कहां पर करती है, तो कदमी महल में। ये कदमी महल कहां पर है, तो याद रखिएगा आमेर में। इस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया, तो राजदेव ने। और इसके अलावा ये राजस्थान का पहला ऐसा राजवंश है जिसने पहली बार सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की थी और याद रखिएगा वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। और एक क्वेश्चन आपको बताना था कि इसके अंतिम शासक कौन है, और एक याद रखिएगा इनका वाक्य है, ये तो धर्म से जेते। जैसे मेवाड़ का एक कोटेशन है, जो दर्द राखे धर्म को ती ही राखे करतार। बस ये इंपॉर्टेंट बात है और स्टार तो लगाना ही है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर यहीं ऊपर से ही डायरेक्ट किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये तो परिचय था कछावा राजवंश का, ठीक है। ये कछावा राजवंश का क्या था, एक परिचय सा था। आशा उम्मीद है कि ये परिचय बिल्कुल आपको समझ में आया
शुरू से लेकर यहां तक। बाकी राजवंश के बारे में, बिल्कुल शासकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है।